हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सरल मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिशिर और आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ जो है हमारा उसका चैप्टर 12 है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको यूज़ आएंगे, जो भी फॉर्मूला यूज़ आएंगे, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो पूरा चैप्टर है 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें जो तीनों एक्सरसाइज है 12.1, 2 और 3, तीनों में ये आपको यूज़ में आने वाले हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर फोकस कीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर्कल की। तो सर्कल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम इसके बात करेंगे फॉर्मूलेस की। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ सर्कल। द लोकस, लोकस मतलब क्या होता है, पाथ ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स ऑन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब हमेशा सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए अगर एक पॉइंट है पी, ओके, और एक दूसरा पॉइंट है जो कि फिक्स है, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, जो ओ पॉइंट है इसको हमने फिक्स कर दिया है, और एक दूसरा पॉइंट है जो कि मूव करता है, ओके। सो ये जो पॉइंट है पी, ये अगर इस टाइप से मूव करेगा, इस टाइप से घूम रहा है कि इसका जो पी से डिस्टेंस होगा, इस पी से जो दूरी होगी वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। मतलब ये पी अगर यहाँ पर आएगा तो जो ओ से डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा जो पहले था पी ओ पे। फिर वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया, ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी इसके बराबर रहेगा। तो इस टाइप से ये मूव कर रहा है कि ओ से इसकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो सेम है, कांस्टेंट है, ओके। तो ये होता है हमारा सर्कल। तो ये जो पाथ क्रिएट हो रहा है, ये जो पाथ बन रहा है, कौन सा, ये वाला सर्कुलर जो आपको दिख रहा है, तो ये हमेशा इसका जो डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो ये जो पाथ है इसको हम बोलते हैं सर्कल, ओके। अब बात करते हैं अपन कि ओ क्या होगा। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, द फिक्स्ड पॉइंट मीन्स हमने जो यहाँ पर इसको ओ नाम दिया है, ओके, से ओ। तो फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको हम सेंटर बोलते हैं, ओके, केंद्र बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, और ये जो ओ पी का जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है ओ पी, इसको हम रेडियस बोलते हैं और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हुआ सर्कल। अब बात आती है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ये जो पूरा एरिया है, ये जो सर्कुलर रीजन के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, सर्कुलर रीजन के अंदर जो एरिया, इसकी बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। और एक और चीज़, सर्कल को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी ब्रैकेट में ओ कॉमा आर, वेयर ओ इज सेंटर, आर इज द रेडियस। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ओके। इसको क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। और टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कल, ये जो सर्कुलर पाथ बना है इसका पूरी दूरी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ओके, कट करके, और ओके फ्रेंड्स, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, मीन्स ये जो पाथ क्रिएट हुआ, इसको हम अगर इस सर्कल को, ये फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसको मैं यहाँ से कट करके और पूरा एज ए लाइन लेंथ, ऐसे लेंथ उसकी मेज़र करूँ इस टाइप से, तो उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मीन्स टोटल लेंथ ऑफ सर्कल। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 पाई आर। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में। तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस जो होता है मीन्स पूरी लेंथ जो होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं 2 पाई आर से। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक यहाँ पर हमें पाई की जो वैल्यू है, तो पाई है कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल बियर्स ए कांस्टेंट रेशो विथ इट्स डायामीटर। डायामीटर क्या होता है फ्रेंड, 2 टाइम्स रेडियस। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये जो मैंने रेडियस बनाया है, ये जो क्या है ओ पी क्या है, रेडियस है। तो अगर मैं इधर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है क्यू, ओके, तो अब ये जो है क्यू से लेके ये पी तक का जो जो कहाँ से जा रहा है, ओ से पास हो रहा है, सेंटर से। तो ए लाइन पासिस
फ्रॉम सेंटर एंड ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो ये होता है ये आर और ये आर, तो कितना आएगा? 2 टाइम्स आर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल बियर्स ए कांस्टेंट रेशो विथ इट्स डायमीटर। दिस कांस्टेंट रेशो इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई। पी इस पाई बोलते हैं इसको। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है 3.1416 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, या कहीं कहीं पे आपको 3.14 भी यूज़ करने का गिवन है। तो अब मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, ओके, तो आंसर में कुछ थोड़ा सा चेंजेस आएगा, और 3.14 लेते हैं तो थोड़ा चेंज आ सकता है अदर। तो आंसर में इन दोनों में से अगर ये पूरी लेते हैं तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइप से 3.146 और भी कुछ टर्म आ सकती है, और शॉर्ट में अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 3.14 तो आंसर में थोड़ा चेंज आ सकता है। इसलिए मैंने कहीं अगर बाय मिस्टेक ये लिया हो और गिवन है ये, तो वो आपको वहाँ फोकस कर लीजिएगा कैलकुलेशन पे, क्योंकि आंसर में जो आया है पॉइंट के पहले या बाद में 1-2 टर्म का आंसर डिजिट्स का चेंज आ सकता है। इसी प्रकार से √3 की वैल्यू होती है 1.7320, ओके, और अप्रॉक्सीमेटली अगर अपन ने 1.73 यूज़ कर लिया है तो भी आंसर में थोड़ा चेंज आ सकता है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओके, प्रॉपरली। नाउ लेट अस सी द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सर्कल। ओके फ्रेंड्स, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट यूज़ आएगा वो देखिए, ये है हमारा सर्कल। यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ किए मैंने, और अगर सर्कल पे मैं कोई भी 2 पॉइंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ए और बी लिया है, और इनको जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसी प्रकार से अगर वही 2 पॉइंट है, उनको मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं किया है, बट ये जो सर्कुलर रीजन का पार्ट लिया है मैंने, ये कंटिन्यूस पोर्शन जो लिया है, जैसे ए से बी तक, ये आपको दिख रहा है जो सर्कल के ऊपर ही जो पार्ट है, ओके, ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं किया है जैसे यहाँ पर किया है, तो ये कंटिन्यूस पार्ट ऑफ ए सर्कल लिया है मैंने, ओके, उसको हम बोलते हैं आर्क बोलते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड आर्क। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन बताओ मैं आपको, द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by 2 radii and the corresponding arc is called a sector of the circle। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? ये जो कंटिन्यूस पार्ट है ए बी, ओके, तो इसको हम बोलते हैं आर्क। और अगर मैं सेंटर से, ओके, ए और बी को ज्वाइन कर देता हूँ, मीन्स ये दोनों क्या है? रेडियाई। दिस इज कॉल्ड द रेडियाई, दिस इज कॉल्ड रेडियस। क्या है फ्रेंड? दिस इज आर एंड दिस इज आर, क्योंकि रेडियस से दोनों सेम रहेंगे। तो अब ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, कौन सा? दोनों रेडियस के बीच में और ये आर के बीच में, ये जो पोर्शन, इसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। और 2 तरीके के सेक्टर होंगे, एक होगा माइनर सेक्टर, एक होगा मेजर। तो अगर ये जो एंगल बन रहा है थीटा, कहाँ पर? सेंटर पे, ये 180 से छोटा होगा, तो ये जो सेक्टर बनेगा वो माइनर बनेगा। और ये जो एंगल है, मीन्स अगर आप हम देखें, अब ये थीटा है, तो ये जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है, दिस इज, ओके, ये क्या होगा फ्रेंड? ये होगा 360 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सर्कुलर रीजन, ये जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल, वो होता है 360 डिग्री। तो अगर 360 में से थीटा चला गया तो बचेगा 360 माइनस थीटा। और ये ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है आपको कि 180 से बड़ा है, क्योंकि 180 कैसे होता है? ये जो स्ट्रेट लाइन अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ, देखिए मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तब जाके ये 180 होगा, क्योंकि 360 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर ये जो थीटा है 180 से छोटा होता है तो माइनस सेक्टर बनता है, और जो ऊपर वाला बन रहा है यहाँ पर, ये ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 180 से बड़ा एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ तक जो एंगल ले रहा हूँ तो 180 से बड़ा है, तो वो मेजर सेक्टर होगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ओके। ये तो हमारा सेक्टर। अब मैं बात कर रहा हूँ सीगमेंट की। ये देखिए, माइनर सीगमेंट, मेजर सीगमेंट। तो सीगमेंट क्या होता है? देखिए, द पोर्शन और द पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन, द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed between a chord
इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ये देखिए ए बी इज़ द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, और ए बी इज़ द आर्क इज कॉल्ड सीगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज सीगमेंट। देखिए ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सीगमेंट। और यहाँ भी वही चीज़ रहेंगी, दो तरीके के सीगमेंट रहेंगे, माइनर सीगमेंट और मेजर सीगमेंट। तो जो सीगमेंट माइनर सेक्टर में बन रहा है वो माइनर सीगमेंट कहलाएगा। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं सेक्टर बनाऊँ तो ये किस में बन रहा है, माइनर सीगमेंट में। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है यहाँ पर कि माइनर सीगमेंट और मेजर सीगमेंट दो बनेंगे। यहाँ फिगर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए फिगर में आप देखें तो ओ ए पी बी इज़ ए सेक्टर। ओ आप देख लीजिए फिगर में ऊपर पॉज करके, ओ ए पी बी ऑफ इज़ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। और जो एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, ये देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये देखिए ओ ए पी बी ये मेरा सेक्टर है, और ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द सेक्टर। ओके फ्रेंड्स, एक और यहाँ पर जो बन रहा है ओ ए क्यू बी, अगर मैं ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की, तो वो मेरा वो सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। और यहाँ पर मैंने वही जो आपको बताया था वही चीज़ है यहाँ पर, देखिए ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था ऊपर, ओ ए पी बी इज़ ए माइनर सेक्टर एंड ओ ए क्यू बी इज़ ए मेजर सेक्टर। सिमिलरली मैंने आपको जो सेगमेंट के बारे में बताया, ए बी इज़ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए पी बी इज़ ए माइनर सीगमेंट एंड ए क्यू बी इज़ ए मेजर सीगमेंट। ये देखिए ए पी बी ये वाला माइनर सीगमेंट है, और ऊपर जो बन रहा है कौन सा, ये देखिए ए क्यू बी इज़ ए मेजर सीगमेंट। तो ये दो तरीके के सीगमेंट होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड फार्मूलाज की। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको फार्मूलेस और कॉन्सेप्ट जो बताना चाहता हूँ, जो हमें इसमें चैप्टर में यूज़ आने वाले हैं, चैप्टर 12 में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ये हमारा सर्कल है। ओके, ये सीगमेंट है, ए बी इज़ द आर्क, ये जो ए बी आर्क है, और ए सी बी ये सीगमेंट है, और ओ ए सी बी ओ ये है हमारा सेक्टर। ओके, तो अब देखिए फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। द कॉन्टिन्यूस पीस, देखिए द कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये कॉन्टिन्यूस पीस आर्क कहलाता है। इसको हम ए बी या ए सी बी भी लिख सकते हैं इस टाइप से। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। अगर जो दो पॉइंट है उनको मैं ज्वाइन करता हूँ स्ट्रेट लाइन से, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ ए बी को मैंने ज्वाइन किया है तो ए बी को कॉर्ड बोलते हैं। और एरिया बाउंडेड बाय आर्क, ये जो आर्क है इससे और टू रेडियाई से, एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड, सॉरी सीगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसकी सीगमेंट की, एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क ए बी एंड कॉर्ड, ए बी इज़ द कॉर्ड। तो इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं सीगमेंट की, एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इंक्लूडिंग बोथ आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड सीगमेंट। मैंने आपको बताया था दिस इज कॉल्ड सीगमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब अपन क्या करते हैं, अब हमें इनका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, अगर ये जो आर्क है, ओके, ये ए बी मेरा आर्क है एंड टू बाउंडिंग रेडियाई, ये जो आर्क है मेरा ए बी और जो दो रेडियस है इसके बीच की रीजन की बात कर रहा हूँ, जिसे यहाँ पे मैंने शेड कर रखा है, ये इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, तो ये ओ ए सी बी ओ ये पूरा सेक्टर कहलाता है। ओके, और ये जो आर्क है ए से बी तक की, इसको एल बोलते हैं, इसकी लेंथ को, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द आर्क। अब देखिए फटाफट इसका मैं आपको सारे फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, ये जो है इतना डिस्टेंस ए से लेके बी तक, मतलब कंटिन्यूस पोर्शन ऑफ द सर्कल, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, आर्क की लेंथ को 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ओके,
उसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ओ ए सी बी ओ इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ओके, उसके बाद में आता है एरिया ऑफ सीगमेंट। ये जो सीगमेंट बन रहा है ACBA इतना, इस सीगमेंट को निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ये पूरा आपको निकालना पड़ेगा सेक्टर का एरिया माइनस ये जो ट्रेंगल बन रहा है OAB, इसको करना माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा OACBO, ये होगा सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा ACBA, इतना सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो पहले पूरा सेक्टर निकाल लीजिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर OACBO माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB। ओके, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, क्या होगा सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस इस ट्रेंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया। और अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सीगमेंट, जो बचा हुआ ऊपर वाला सीगमेंट है, तो वो कैसे निकालेंगे, सर्कल का पूरा एरिया निकाल लीजिए, उसमें से ये जो स्मॉलेस्ट मीन्स स्मॉल सीगमेंट है माइनस सीगमेंट है, उसका एरिया माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सीगमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट लगते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार से अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो सर्कल का एरिया निकाल के एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर दीजिए। तो ये है हमारे कॉन्सेप्ट जो यूज़ होते हैं। अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो ट्रेंगल बन रहा है OAB, इसका एरिया कैसे निकालें। ओके, क्योंकि ये अगर राइट एंगल ट्रेंगल होता है तो इजीली निकल जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट से, बट राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है, तो उसके लिए ये जो निकाला है मैंने यहाँ पर 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये कैसे आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है कि अगर आपको एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड दिए और उस कॉर्ड से जो ट्रेंगल बन रहा है मीन्स ट्रेंगल AOB, ये जो ट्रेंगल बन रहा है तो उस ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर राइट एंगल ट्रेंगल होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाइट इंटू बेस हमारे पास रहेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। बट अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो हमें बेस चाहिए, मीन्स अगर हम AB को बेस मानते हैं तो वो हमें चाहिए उसकी लेंथ और हाइट चाहिए उसकी, मतलब परपेंडिकुलर, दैट इज़ OD। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। देखिए, ये सर्कल है और ये जो AB एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड से सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, मीन्स ये ट्रेंगल बन रहा है। तो अब इसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर OD टू AB। ये O से हमने OD परपेंडिकुलर किया AB के ऊपर, तो परपेंडिकुलर में मिल गया, इसकी लेंथ सही है। अब हमें चाहिए AB बेस, तो AB को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AD निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि AD BD के इक्वल होगा। क्यों होगा फ्रेंड, एक कॉन्सेप्ट होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ये परपेंडिकुलर। तो हम AD निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रेंगल AOD, देखिए AOD एंड ट्रेंगल BOD, इसमें क्या मिल रहा है, AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड, एंड एंगल ADO इक्वल टू BDO ईच 90 डिग्री है, क्योंकि OD परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से ट्रेंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल BOD बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। एक तो हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गई और एक राइट एंगल मिल गया, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, अब कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाएंगे तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AOD एंगल इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू थीटा। हमने इस पूरे को क्या माना है, थीटा माना है, तो ये θ/2 हो जाएगा। सो दिस इज θ/2। ओके फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि मैंने ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये पूरा थीटा माना है, तो ये दोनों इसके हाफ हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे, तो θ/2 हो जाएंगे बाय CPCD। और दूसरी चीज़ AD इज इक्वल टू BD, AD BD के इक्वल हो जाएगा। ओके, क्यों, CPCD से दोनों। अब हमें निकालना है AB, तो AB क्या हो जाएगा, AD प्लस AB, AD प्लस
ए बी होगा ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, बट ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो बी डी की जगह में ए डी पुट कर दूंगा तो 2AD, तो ए बी मिल गया हमें 2 टाइम्स ए डी। ओके, तो अब हमें निकालना है ए डी और ओ डी, तो हमारा ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो देखिए अब इसको कैसे निकालूंगा मैं। इन ट्रायंगल ए ओ डी, इस ट्रायंगल को देखिए ए ओ डी को, यहाँ पर साइन ऑफ थीटा बाय 2। देखिए फ्रेंड, साइन थीटा क्या होता है मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर देखा हो तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बाय 2 मीन्स यहाँ पर इस ट्रायंगल में साइन थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज ए डी, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ है, और ओ है हमारे पास आर है, रेडियस है, तो यहाँ से ए डी कितना हो जाएगा, ये आर इधर चला जाएगा, तो आर इंटू साइन थीटा बाय 2, ये मिल गया आपको ए डी। तो ये मिल गया ए डी। ओके फ्रेंड्स, अब ए डी का डबल कर दीजिए तो आपको ए बी मिल जाएगा, तो ए बी हो जाएगा 2 टाइम्स ए डी, ए डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू आर और साइन थीटा बाय 2, ये आ गया आपका ए बी। अब निकालना है हमें ओ डी। क्यों निकालना है ओ डी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर बेस कितना है, ए बी इज़ द बेस, और हाइट ओ डी जो परपेंडिकुलर है उसको हम हाइट बोलते हैं, तो ए बी इंटू ओ डी, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज़ बेस की वैल्यू, तो 1/2, ए बी कितना है निकाला अभी हमने 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा बाय 2, और ओ डी जो परपेंडिकुलर है मीन्स हाइट है ट्रायंगल की, उसको निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा बाय 2 यूज़ करेंगे। तो कॉस थीटा बाय 2 क्या होता है, दैट इज़ कॉस ऑफ एंगल कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है ओ डी एंड हाइपोटेनियस इज आर, तो ओ डी कितना मिल जाएगा, आर इधर चला जाएगा, तो आर इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये आ गया ओ डी। अब ओ डी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिल जाएगा 1/2 2r साइन थीटा बाय 2 इंटू आर कॉस थीटा बाय 2। अब देखिए 1/2 यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ मैंने कैंसिल नहीं किया है, इसको आप कैंसिल मत मानिएगा, ये 1/2 एज इट इज है, आर इंटू आर स्क्वायर, 2 को मैंने अंदर लिया है, साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 होता है साइन ऑफ 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है, थीटा बाय 2 है, तो साइन ऑफ 2 इंटू थीटा बाय 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो साइन थीटा बचेगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ पे यूज़ कर लीजिए इसको, तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1/2 आर स्क्वायर, दैट इज ए डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सो दिस इज, ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो आज मैंने आपको क्लास 10th के जो चैप्टर है 12 एरिया और रिलेटेड टू सर्कल, इसके सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। एक कोशिश ध्यान रखना, जब भी इक्विलेट एंगल आपको दिया हो उसके सारे एंगल और सारी साइड इक्वल होती है, तो ईच एंगल ऑफ इक्विलेट एंगल इज 60 डिग्री होता है, ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ आएगा। सो ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।